हर साल 21 जून को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति के लिए योग के महत्व को समझाने और अपनाने के लिए मनाया जाता है। इसी खास मौके पर रांची स्थित योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आश्रम में एक खास ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र क्रिया योग ध्यान एक परिचय विषय पर आधारित था और इसे योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी चैतन्यानंद गिरी ने निर्देशित किया। इस ध्यान सत्र में परमहंस योगदानंद के भक्तों समेत कई लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी दौरान क्रिया योग को लेकर स्वामी निश्चलानंद ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रिया योग करने के क्या फायदे हैं। हम योगदा सत्संग आश्रम से आज ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम परमहंस योगानंद जी जो हमारे गुरु हैं, इन्होंने जो किताब लिखी थी योगी आत्मकथा, इसमें गुरुजी ने अपने जीवन के बारे में बताया था और विशेषकर जो प्रवृत्ति है क्रिया योग की, उसके बारे में पहली बार पूरे दुनिया को उन्होंने उसका बारे में बताए थे। ये प्रवृत्ति वही प्रवृत्ति है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, जो आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु से ग्रहण किया था और कई संतों ने इसका अभ्यास किया था। और ये प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति है जिसका हर कोई व्यक्ति आसानी से अभ्यास कर सकता है। ये एक प्राणायाम की प्रवृत्ति है जिसका हम अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है, मन अंतर्मुखी होता है और हमारे भीतर जो परमात्मा हैं उनका अनुभव हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या योग क्या है इसके बारे में बताएंगे और फिर एक निर्धारित ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जिससे करके हम आसानी से पता चल जाएगा कि योग कितना आसान है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। पहले मैं भी जब आश्रम ज्वाइन करने से पहले या ये संस्था से ज्वाइन करने से पहले थोड़ा डर रहा था कि ये क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो हिमालय में बैठते हैं, उन्हीं लोगों के लिए योग है। पर जब गुरुजी के हमने पाठमाला पढ़े और गुरुजी ने जो स्टेप बाय स्टेप हमें साधना सिखाई है, सबसे पहले गुरुजी ने ये सिखाया कि ध्यान क्या होता है। ध्यान करने से ध्यान वो होता है एक भगवान पर एकाग्र होना, पर एकाग्र कैसे हों ये भी हमें नहीं आता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पूर्व टाइम्स में वो एक साइंटिस्ट थे, उन्हें अपने आप पर प्रयोग करके उन्हें प्रविधियाँ ढूंढ निकाली है जिसका अभ्यास करके प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है। मन शांत हो जाता है, उसके बाद में हम आगे ध्यान कर सकते हैं। तो यही आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे। और जैसे आज का कार्यक्रम हम मना रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने अंग्रेज़ी में भी यही कार्यक्रम किए, तमिल में किए, तेलुगु में किए और सारे भारत में 200 से अधिक केंद्रों में, हमारे ध्यान केंद्रों में ये प्रोग्राम हो रहा है। वहीं 2007 से योगदा सत्संग से जुड़ी अपर्णा रायपट बताती हैं कि योग से जुड़ने के कुछ दिनों के बाद ही उनके स्वभाव में बदलाव दिखा, जिसके बाद से वे लगातार इन शिविरों में हिस्सा लेती आई हैं। मैंने ज्वाइन किया 2007 में और जब ज्वाइन किया उसी समय मुझे तुरंत बदलाव महसूस हुआ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस समय, तो उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस रहता था, उठाना, स्कूल भेजना, होमवर्क कराना, बहुत कुछ। तो आई थिंक वो तो सब समझ ही पाएंगे कि बच्चे छोटे रहते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है। तो रात तक आई यूज्ड टू गेट, बहुत इरिटेशन हो जाता था, स्ट्रेस हो रहा था। इमीडिएट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मे बी कुछ महीनों में भी नहीं, कुछ दिनों में शायद ये डिफरेंस बच्चों ने ही नोटिस किया कि ये तो अच्छा है, मम्मी ध्यान करने लगी तो हम लोग पर गुस्सा कम हो गया है, अब शांत रहती है। अर्पित पिछले कई सालों से क्रिया योग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे दिमाग और इमोशन पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे जीवन जीने में एक अलग आनंद प्राप्त होता है। देखो, मैं 2022 से संस्था से जुड़ा और फिर मैंने गुरुजी के लेसन्स को पढ़ना स्टार्ट किया। जो उन्होंने ज़िंदगी में जो उन्होंने सीखा, वो हमें ज्ञान जो दिया, वो ज्ञान को मैंने अध्ययन करने के स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेडिटेशंस मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे जीवन में तो सबसे पहले बदलाव जो कहूँगा वो है कि आपका जो माइंड बहुत टर्बुलेंट रहता है। हमेशा आप किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि डिसीजन कैसे लेना है। आप डिसीजन जो ले रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि वो डिसीजन आपको समझ में नहीं आता है कि वो डिसीजन मैं ले रहा हूँ या मेरे रिएक्शंस ले रहे हैं।
मैंने गुस्से में डिसीजन ले लिया, मैंने एंगर में या जो जिस तरह से लिया, तो उस चीज़ पे सबसे पहले आपको कंट्रोल आएगा, आपके दिमाग और दिल पे आपका संतुलन बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं यंगस्टर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि लाइफ में सब चीज़ बैलेंस करके अगर चलना है, बाहर की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रियलिटीज़ को हम लोग को साइमल्टेनियसली फेस करना पड़ता है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे जॉब हो। अभी तो रियल वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं हम हर समय हर दिन हम लोग के आसपास भटकती है। तो उस नेगेटिविटी से हम इन्फ्लुएंस ना हो और अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। मैं तो बदलाव इतना ज़्यादा है कि मैं तो बस धन्यवाद ही करना चाहूँगा गुरुजी का, क्योंकि मैं कोविड भी हुआ था मुझे, और उस समय मेरा इस सिचुएशंस भी कुछ डाउन, फाइनेंशियल सब कुछ हो गया था। तो फिर मुझे एक लाइफ में चेंज तो चाहिए ही था, क्योंकि कुछ और तो बिगनिंग चाहिए था लाइफ में। तो उसके लिए फिर मैंने मेडिटेशन, एक दिल से बहुत इच्छा हुई और मैंने सब चीज़ को थोड़ा साइड रख के मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ तो मेरे लाइफ में चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, और अभी उसका बेनिफिट ये है कि आई एम टोटली रिकवर्ड। जो भी आप डिजीज़ बोल दो, मेंटल, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, जो भी नाम आप बता दो, बट इट्स द लाइक अ मिरेकल। ठीक है, आप इसमें समय देते हो, ये अपने आप नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई में समय देते हो, जिस तरह से आप जॉब में समय देते हो, उसी तरह आपको मेडिटेशन में समय देना पड़ता है। पहले मैं कुछ भी देर नहीं बैठ पाता था मेडिटेशन में, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता था, बट अभी मैं घंटों बैठ सकता हूँ। और मुझे अब ये मेडिटेशन एक तरह से हॉबी की तरह लगने लगा है, और इससे फ़ायदा ये है कि मेरा माइंड पूरी तरह से संतुलित है, कंट्रोल में है। मैं जहाँ चाहूँ, जिस दिशा में चाहूँ, मैं अपने दिमाग और दिल के साथ उस जगह पे मैं जा सकता हूँ, उस चीज़ से मैं जुड़ सकता हूँ, उस चीज़ पे मैं लगन और अच्छे से मैं उस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। और प्लस आपको हमेशा से जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ज़िंदगी में परम सत्य क्या है, तो वो मेडिटेशन जब आप करिएगा तो कुछ तो गुरुजी की कृपा होती है, कुछ आपको खुद ही चीज़ें रियलाइज़ होती जाएगी, और आप चीज़ों से, नेगेटिविटी से खुद ही डिटैच होते जाइएगा, और आपको उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत कम होता जाएगा। आप हंसते हुए किसी भी बात को टाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिमाग को फिर आप कमांड जो दीजिएगा ना, वो कमांड आपका दिमाग और दिल खुद ही सुनेगा। तो जब भी आप किसी बाहर चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, तो आप खुद ही गुरुजी का अगर ध्यान करेंगे, या तो खुद से ही बोलेंगे कि चलो ये छोटी सी बात है, संसार में ये जो भी चीज़ हो रहा है वो टेम्पररी है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, जो चीज़ होता है वो होता ही रहेगा। तो मैं उससे दूर अपने आप को कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे दूर कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ कंट्रोल की बात है, जो कि बहुत अच्छा मेडिटेशन है। 13 वर्षीय अदिति भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ योगदा सत्संग से जुड़ी हुई हैं। बात करने पर उन्होंने बताया कि इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें एकाग्र होने में योग काफी मदद कर रहा है। वहीं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया छोटे बच्चों के लिए भी अलग से योग शिविर का आयोजन करता है, ताकि छोटे उम्र के बच्चे भी योग से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सके। मैं एज अ चाइल्ड आई फील लाइक मैं compared to other children of my age I have become very concentrated and I feel like कि हम अपना जो goals है उसको ज़्यादा clearly देख सकते हैं compared to other kids। मेरा concentration भी बढ़ चुका है। like उन्हें I feel like जुड़ना चाहिए, क्योंकि it makes you feel वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ टू, लाइक अपने बारे में बहुत अच्छा फील होने लगेगा एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सो कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in